श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का सोमवार प्रदोष व्रत पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 16 सितंबर भाद्रपद महीने का सोमवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 16 सितंबर भाद्रपद महीने का सोमवार प्रदोष व्रत के दिन इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माता माएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार प्रदोष व्रत के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस सोमवार प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सोमवार प्रदोष व्रत का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार प्रदोष व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो गुरुजी ने कहा कि आपको इस 16 सितंबर भाद्रपद महीने का सोमवार प्रदोष व्रत 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सोमवार प्रदोष व्रत जो दिन होता है वह हमारे महादेव और माता पार्वती के मिलन की तिथि होती है। इस दिन जो भी उपाय किए जाए वह हमारे शिव और शक्ति को प्रसन्न करने वाले उपाय होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने वाले उपाय होते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में चल रही समस्याओं को तो समाप्त करेंगे ही और साथ ही साथ आपके घर में धंधा की वृद्धि भी करेंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है 5 कनेर के फूल। कनेर के पीले रंग के फूल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यह ऐसे फूल होते हैं और अगर यह आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए कनेर के फूल को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी फूल वाली दुकान से आप इन फूलों को खरीद सकते हैं। देखिए, सिर्फ यह 2 साम सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। यह बहुत ही विशेष उपाय है। जिन लोगों की कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण अभी तक नहीं हो पा रही है, तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए इससे अच्छा उपाय सोमवार प्रदोष व्रत के दिन के लिए कोई भी नहीं हो सकता है। देखिए, आप शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में वास करते हैं और 16 सितंबर भाद्रपद महीने का सोमवार प्रदोष व्रत, इसलिए अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष फल की प्राप्ति होगी। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय हैं जिनमें शाम के समय जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे लोग पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप जो 5 कनेर के फूल लेकर आए हैं, उनमें से पहले कनेर के फूल को आप श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो दूसरा फूल लेकर आए हैं उसको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो तीसरा कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देंगी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो चौथा कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर देंगे। देखिए, शिवलिंग जिस स्थान पर रखा रहता है, यानी शिव पिंडी जिस स्थान पर रखी रहती है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं और यहीं पर आपको यह चौथा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 5वां कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको समर्पित कर देंगे शिवलिंग के ऊपर
लेकिन यह फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आपको अपनी मनोकामना का स्मरण कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में अगर धन की समस्या चल रही है तो उसको महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपनी नौकरी या के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपने मकान जमीन जायदाद के लिए या फिर आप अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उस मनोकामना का स्मरण करिए और महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए। फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण करते हुए यह आखिरी फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा जल आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो फूल समर्पित किया है उसमें समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जो फूल समर्पित किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आपने जो फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया है उस पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। फिर चौथे नंबर पर आपने जो माता पार्वती के हस्त कमल में फूल समर्पित किया है उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण करते जाइए। अगर आपको शिव परिवार के बारे में पता नहीं है तो सामने आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही, सामने आपको एक इमेज लगी दिखाई जा रही है जिसमें आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसमें श्री गणेश जी का स्थान कहाँ है, श्री कार्तिकेय जी का स्थान कहाँ है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, माता पार्वती का स्थान कहाँ है, यह सारे स्थान आपको दिखाए जा रहे हैं और इन्हीं स्थानों पर आपको यह फूल समर्पित करने हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 16 सितंबर भाद्रपद महीने का सोमवार प्रदोष व्रत में इन 5 स्थानों पर यानी इस पूरे शिव परिवार के ऊपर यह कनेर के फूल समर्पित करके जल समर्पित कर देता है तो उसके जीवन की कोई भी मनोकामना हो वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी मनोकामना को ही परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ एक बेलपत्र ले लेनी है। एक लोटा जल आपको अपने किचन से लेना है और बेलपत्र अगर आपके पास हो तो ले लीजिए, और ना हो तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहला उपाय ना कर सके तो फिर आप इस दूसरे उपाय को कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन धान्य के भंडार को भरने के लिए है। देखिए, अब सबसे पहले यह दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर बेलपत्र की जड़ के आसपास आपको कहीं बैठ जाना है, लेकिन आपको अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ करना है, यानी आपका जो चेहरा होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होगा। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख रखना है और फिर यह एक बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, अपनी मनोकामना का स्मरण कर लीजिए और इस बेलपत्र को आप बेलपत्र के पेड़ की जड़ के पास कहीं पर रख दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए 1 या 2 मिनट बाद इस बेलपत्र को वापस उठा लीजिए। बेलपत्र की जड़ के आसपास कहीं पर रखकर फिर इसको 1 या 2 मिनट बाद वापस उठा लीजिए और फिर यह दोनों सामग्री लेकर आप शिवालय आ जाइए। अब शिवालय आने के बाद यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और फिर से आपको वही मनोकामना बोल देनी है जो आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बोली थी। दोनों जगह आपको एक ही मनोकामना बोलनी है, इस बात का आप स्मरण रखिएगा। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं इसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा
कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को सोमवारी करता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना शिव और शक्ति की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन की सारी तकलीफों को समाप्त करके धन धान्य के भंडार को भरने के लिए। इस उपाय के लिए आपको 31 चावल के दाने ले लेने हैं। 31 चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको 21 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं, यानी हरे साबुत मूंग के दाने ले लेने हैं, जिसे कहीं कहीं पर हरे खड़े मूंग के दाने कहते हैं। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको 31 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। देखिए, 16 सितंबर भाद्रपद महीने का सोमवार प्रदोष व्रत के दिन आपको यह तीनों सामग्री कहीं ना कहीं से एकत्र जरूर कर लेनी है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाए। इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय में ही करेंगे। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले शिवालय की चौखट होती है। वहां पर आपको यह 31 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। शिवालय की जो चौखट होती है, जहां से आप अंदर प्रवेश करते हैं, उसके दाहिने साइड या बाएं साइड या कहीं पर भी चौखट के ऊपर कहीं पर भी आप यह 31 चावल के दाने समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप अंदर जाइए और शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, यानी जो नंदीश्वर भगवान होते हैं, उनका जो पैर उठा हुआ रहता है, उसके बगल में आपको 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। जो पैर उठा हुआ रहता है, उसके बगल में 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दीजिए और श्री शिवा नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 31 बेल पत्र लेकर आए हैं, उनको जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 31 बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी बाहर की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। इसके बाद फिर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि 16 सितंबर भाद्रपद महीने का सोमवार प्रदोष व्रत के दिन में जो भी व्यक्ति यह वाला उपाय कर लेता है तो उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और उसको भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।